हमारा राष्ट्रगान प्रत्येक नागरिक के लिए सबसे मूल्यवान और सम्मानजनक है। आइए एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान शुरू करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। संसार नतमस्तक होगा हमारे लोकतंत्र के सम्मान में। विकास की धाराएं बह रही हैं अब अपने हिंदुस्तान में। नमस्कार। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकेडमी द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन में सबसे पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही अन्य अतिथिगण, कविगण और यहाँ आए सभी कवि प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देश के 75वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस प्रतीक है आत्मनिर्भरता का। गणतंत्र दिवस प्रतीक है निर्भयता का। हम ज्ञान और विवेक का दीप जलाकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। ये एक प्रतीकात्मक क्षण है जो अंधकार को दूर करने, विचार और ज्ञान को प्रज्वलित करने का प्रतीक है। सम्मान देने के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। हम उनकी उपस्थिति की गहराई से सराहना करते हैं जो आज हमारे कार्रवाई की शुभ शुरुआत करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते दीप ज्योतिर नमस्तुते। इस शुभ शुरुआत का नेतृत्व करने के लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को हार्दिक धन्यवाद। इस चमकदार शुरुआत के साथ अब हम आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करते हैं और अपने नियोजित कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हुए मैं जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकेडमी के सचिव श्री भारत सिंह मनहास जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
जी सर। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे आज के विशेष अतिथि जम्मू कश्मीर संस्कृति विभाग के मुख्य सचिव श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी का भी स्वागत करता हूं। श्री रमेश कुमार डिविजनल कमिश्नर जम्मू, श्री अनंत जैन आईजीपी जम्मू, मैं उनका भी इस आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के इस कवि सम्मेलन की शोभा बढ़ाने तथा भाग लेने देश के विभिन्न भागों से आए हुए सम्मानित कविगणों एवं स्थानीय कवियों का भी हृदय तल से स्वागत करता हूं। इसके साथ ही इस सभागार में उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों, विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों, कलाकारों, अतिथियों का भी दिल से स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा हमारे देश में अलग अलग प्रांतों के लोगों को जोड़ने का काम करती है। ये एक यूनिफाइंग फैक्टर की तरह इतनी देश की जो डाइवर्सिटी है उसमें एक बल देती है और हम सबको एकता की तरफ ले जाती है। जो कहा जाता है कि जो कवि की आवाज़ है वो दिल तक पहुंचती है। कवियों के बारे में कहा जाता है कि वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं और उनकी इस बात का हमारे समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वो एक गाइड की तरह एक दिशा देते हैं और समाज को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, नेगेटिविटी से हमें दूर रखते हैं। हमें इस आज के इस प्रोग्राम में इनकी जितनी भी रचनाएं, इनकी जो माइंड की जो बेस्ट क्रिएशन है, जो ये आज अपनी इमेजिनेशन का जो क्रिएशन है वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कुछ न कुछ सीख, कुछ न कुछ एक पॉजिटिव मैसेज इनकी इन प्रस्तुतियों से, इनकी प्रेजेंटेशन से ज़रूर लेंगे और इस हिंदी भाषा को डेवलप करने में, इसकी प्रोग्रेस करने में हम सब लोगों का मिला जुला प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि ये भाषा हमारे अलग अलग प्रांतों के लोगों को जोड़ने का काम करती है, एक कनेक्टिंग लिंक लैंग्वेज की तरह काम करती है। तो उम्मीद है कि हमारे जो आज का ये प्रोग्राम है ये हमें कुछ अच्छी मैसेज, कुछ अच्छा संदेश ज़रूर देगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार साझा करें। आज के इस कवि सम्मेलन में समारोह में उपस्थित
प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू श्री आनंद जैन जी, सचिव जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर श्री भरत सिंह मनहास जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देश के विभिन्न हिस्सों से तथा जम्मू कश्मीर के सभी सम्मानित कविगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्र सेवा के इस महत्वपूर्ण आयोजन में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने वाले सभी सम्मानित कवियों और साहित्य प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जम्मू कश्मीर तथा देश के अलग अलग हिस्सों से आए अनेक प्रतिभावान हिंदी कवि आज इस मंच पर अपने अस्तित्व के रंगों को बिखेरेंगे। मैं जम्मू कश्मीर की इस पवित्र धरती पर सभी महान प्रतिभाओं, हस्तियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मेरे लिए इस उत्सव में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि जल्द से जल्द आपका स्वागत सत्कार करके मंच से मैं विदा हो जाऊं और मंच कवियों को सौंप दूं, क्योंकि कवि सम्मेलन में अगर मंच और माइक कवि के हाथ में न हो तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। बाकी किसी प्रहार से तो बचने की आदत हमारी हो गई है, लेकिन कवि के प्रहार से बचना और निकलना ये बड़ा दुष्कर कार्य है। इसलिए संक्षेप में ही मैं चंद बातें कह के आपसे विदा लूँगा और जिस कार्यक्रम के लिए आप आए हैं उसका आप आनंद लें। मैं समझता हूँ आप भी यही चाहते होंगे। मुझे लगता है कवि सिर्फ सृजनकर्ता, रचनाकार ही नहीं है, बल्कि कवि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का रक्षक भी है। सदियों से इस देश में अगर सामाजिक चेतना ने अपने परम शिखर को छुआ है तो उसके पीछे जो प्राण शक्ति थी वह कवि ही थे, कलाकार ही थे और लेखक थे। हर एक पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि कवि छंदों, तुकबंदी, शब्दों से खेलने वाले केवल बाजीगर नहीं हैं। कवि तो शब्दों का इस्तेमाल करके समाज में नित नए प्राण डालने का काम करता है। कवि तो शब्दों का सहारा लेकर समाज को आईना भी दिखाता है और ज़रूरत पड़ने पर वही कवि समाज को परिवर्तन की प्रेरणा भी देता है। सही मायने में कवि एक ऐसा क्रांतिकारी है जो राष्ट्र की परंपरा का पोषण करते हुए समाज के सभी वर्गों को आपस में जोड़ता है, बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करता है और भाषाओं की भिन्नता के बावजूद एक भाव से इस संसार के अनमोल तथ्यों को उद्घाटित करने का काम भी करता है। कवि तो एक माली है जो अपने शब्दों को समाज की जमीन में बोता है और नए चित्त की फसल काटकर उसे वापस समाज को ही सौंप देता है। कवि तो एक संत की तरह है जो ज्ञान की सीमा को असीमित बनाने के लिए, अपने जीवंत अनुभव साझा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। कवि तो एक नदी की तरह है जो हर वक्त एक सतत यात्रा पर रहता है और यात्रा की उन अनुभूतियों की झलक हम उसकी कविता में महसूस कर सकते हैं। मैं इस कवि सम्मेलन में आए सभी कवियों को नमस्कार करता हूं। वह शब्दों को गढ़ रहे हैं, स्वर के तारों को कस रहे हैं और साहित्य की साधना द्वारा इस महान राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति को नवीनता भी प्रदान कर रहे हैं। एक खंडहर के हृदय सी, उपेंद्र जी आप ही के लिए, एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है,
एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। यह कहना भी उचित होगा कि समय और परिवर्तन के बावजूद जो कविता का भाव है उसकी शुद्धता भी हमारे कवियों ने बना कर रखी है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि कवि वास्तव में समाज का प्राण है। पूरी शुद्धता, साक्षी भाव से प्रत्येक क्षण घटित हो रही घटना को देखने कि उसकी आंख समाज के संतुलित विकास के लिए बड़ी आवश्यक है। हर एक सदी, हर एक दशक में जितना विज्ञान जरूरी है उतना ही साहित्य भी आवश्यक है। अगर तर्कों के हिसाब से देखा जाए तो विज्ञान से कहीं ज़्यादा और असीमित क्षमता साहित्य की होती है। तर्क कहता है कि विज्ञान में दो किनारे हैं, एक ज्ञात है और दूसरा अज्ञात है। विज्ञान का लक्ष्य है कि आज जो अज्ञात है उसे कल जाना जा सके, लेकिन साहित्य उससे भी बहुत आगे है। वह उन घटनाओं को भी देखता है जो रहस्यपूर्ण है और तब तक रहस्य ही बना रहता है जब तक कोई रहस्यदर्शी न मिले। इसलिए प्राचीन समय से इस बात की चर्चा रही है कि संतों, ऋषि, मुनियों की साधना की तरह लेखकों, कवियों की साहित्य की साधना रहस्यों को उद्घाटित करती रही है तथा विकास एवं प्रगति की प्रक्रिया को नई ऊर्जा भी प्रदान करती रही है। इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि जो लोग नीति निर्माण और विकास के अन्य कार्यों से सीधे जुड़े हुए हैं वह कभी कभी कवियों की संगत कर लेते हैं तो उन्हें भी सद्बुद्धि आ जाती है। कवियों कलाकारों से एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप सीख सकते हैं वह धैर्य है, और उसकी कमी हम लोगों में बहुत रहती है। जल्दबाजी में हम लोग बहुत रहते हैं। कवि बहुत धीरज वाला व्यक्ति होता है, कविता को उतरने में समय लगता है और कवि बड़े धैर्य से उसकी राह भी देखता है। नागार्जुन ने बड़े हक से अपनी कविता में कभी कहा था, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। और इसलिए कहा जाता है कि कवि का असली मूल्य उसका आत्मधन है, उसका धैर्य है और उसके सकारात्मक विचार है। याद जाना भी अजब रूह फजा आती है, याद जाना भी अजब रूह फजा आती है। कौल साहब आपके लिए, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। नहीं मालूम वो खुद हैं कि मोहब्बत उनकी, नहीं मालूम वो खुद हैं कि मोहब्बत उनकी, पास ही से कोई बेताब सदा आती है, पास ही से कोई बेताब सदा आती है। कवि की कोशिश होती है कि मुक्त भाव से समाज में उन आदर्शों और मूल्यों को पहुंचाया जाए। ऋग्वेद में भी लिखा है कि हम सभी ओर से आने वाले महान और अच्छे विचारों को ग्रहण करें। विकसित भारत की यात्रा में परंपरा की खूबियों को बनाए रखने की बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी कवियों, लेखकों और साहित्यकारों तथा कलाकारों की है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने ज्ञान और अनुभव को वह देश का भविष्य संवारने में लगाएंगे तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी भी निभाएंगे। अंत में 4 पंक्तियाँ और कहूँगा, फिर आपसे विदा लूँगा। मेरे नदीम मेरे हम सफ़र उदास न हो, मेरे नदीम मेरे हम सफ़र उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो। कदम कदम पे चट्टानें खड़ी रहीं लेकिन, कदम कदम पे चट्टानें खड़ी रहीं लेकिन, जो चल निकले हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते। हवाएं कितनी भी टकराएं आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर, हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर, हर एक तलाश मुरादों के रंग लाती है।
हर एक तलाश मुरादों के रंग लाती है, हजारों चांद सितारों का खून होता है, हजारों चांद सितारों का खून होता है, तब एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है। मेरे नदीम मेरे हमसफ़र उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो। काफ़ी समय ले लिया मैंने उपेंद्र जी, मौका अब आप लोगों को मिले नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं भी कवि हूँ। नहीं, मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें एक सूचना देनी है। वैसे तो इसकी जानकारी संस्कृति विभाग ने और अकेडमी ने दी है कि 30 तारीख को डोगरी का भी एक कवि सम्मेलन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार जम्मू में होगा। तो आप सब 30 को भी आने। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक बार मैं दिनकर जी को मैंने अपनी आंख से देखा था, और मैं दिनकर का बड़ा भारी फैन हूँ। दिनकर की लगभग हर किताब मैंने पढ़ी। तो कवि सम्मेलन में आए थे, कवि सम्मेलन में आए थे, किसी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में आए थे। तो मैं विद्यार्थी था स्कूल का, तो उनकी एक कविता मैंने सुनी थी, उसकी चंद पंक्तियाँ कह के मैं ख़त्म करूँगा। और नाक से ही वो बोलते थे, मुझसे लगता है कि 4-5 इंच बड़े थे, सफ़ेद पूरी तरह से धोती कुर्ता, और मुझे लगता है वर्ण उनका हम लोगों से भी ज़्यादा साफ था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय की वो कविता थी, उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है हिमालय के प्रति। और उन्होंने लिखा कि मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, साहस के पुंजीभूत ज्वाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, कह हृदय खोल चित्तौड़ कहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। पूछे हिमपत सिकता कण से तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलधाम कहाँ। रे पूछ अवध से राम कहाँ। तो आप लोगों का भाव खत्म हो जाएगा, पैसा हमको मिलने लगा, इसलिए मैं बंद करता हूँ। और अंतिम 4 पंक्तियाँ खत्म करता हूँ, नहीं तो मुझे वो पूरी कविता भी याद है, उनकी कई किताबें भी याद है। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा कर सैल राठ हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। और अंतिम भी बोल दें, जाने दी। ऐसे स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक ककुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन वेद जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों में पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पानी सा द्रव्य। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कवि लोगों का